अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर तेलंगाना वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने एक मजलूम वक्फ इंस्पेक्टर पर हाथ उठाया। इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। तफसीलात हम आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड फील्ड ऑफिसर जो कि आदिलाबाद के हैं, आदिलाबाद का फील्ड ऑफिसर जिसका नाम सैयद इब्राहिम बताया गया, इब्राहिम को 6 महीने से सस्पेंड किया गया। हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होगी, कहीं ना कहीं वो फॉल्ट में आ गए, इसी वजह से उनको सस्पेंड किया। लेकिन वो आज हैदराबाद आए, हैदराबाद वक्फ बोर्ड ऑफिस में जाकर सलीम साहब से मिलना चाहा। उनके हाथ में था होम मिनिस्टर साहब का रिकमेंड लेटर, यानी होम मिनिस्टर साहब सिफारिश किए कि इनको जॉब पे ले लो, इस तरह का लेटर वो लेकर वक्फ बोर्ड ऑफिस आए। लेकिन वक्फ बोर्ड ऑफिस में सलीम साहब मौजूद नहीं थे। फिर उन्होंने सलीम साहब से मिलने के लिए उनके पर्सनल ऑफिस यानी अनमोल होटल के पास गए, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। सलीम साहब वहाँ पर बिजी थे। फिर वहाँ से टाइम निकालकर 5-6 मिनट के बाद इनसे मिलने आए। फिर इनसे कहा कि तू यहाँ पर कैसा आया, तुझे यहाँ पर किसने बुलाया, इस तरह का बयान दे रहे हैं। इस तरह से मीडिया के सामने कह रहे हैं सैयद इब्राहिम साहब। अब हकीकत क्या है हमको तो नहीं मालूम। यूँ तो कई वीडियो में आपने देखा होगा कि सलीम साहब कितने जज्बाती इंसान हैं, हाथ भी उठा देते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप ना जाने क्या क्या करे इंसान के साथ, क्योंकि अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ को नहीं लगी, अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हुई। सलीम साहब गाली गलौज भी कर देते हैं, सलीम साहब हाथ भी उठा देते हैं, क्योंकि एक एंग्री मैन हीरो जो होता है बॉलीवुड फिल्मों का, उस तरह का गुस्सा है सलीम साहब का। सोशल मीडिया पे इनके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। बहरहाल जज्बाती सलीम साहब एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं, एक बड़ी सीट पर बैठे हैं। उन्हें चाहिए कि अखलाक से समझदारी से काम ले, क्योंकि हर किस्म का इंसान इनसे मिलने आता है। ज़्यादातर मजलूम और बेबस इंसान इनसे मिलने आता है, इनसे जो है मदद की उम्मीद रखता है। आज जो लोग सलीम साहब को पसंद नहीं करते, उन लोग जो है फेसबुक पे इस तरह का मैसेज वायरल कर रहे हैं कि सीएम साहब ने इस बार सलीम साहब को एमएलसी नहीं बनाया, इसका गुस्सा इस पर निकाले। ये सरासर गलत बात है। सलीम साहब वैसे आदमी नहीं है, सलीम साहब अच्छे आदमी है। बहरहाल आइए देखते हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ हर इंसान को होना चाहिए, कि वो चाहे बड़े ओहदे पर हो, वो चाहे छोटे ओहदे पर हो। फील्ड ऑफिसर सैयद इब्राहिम, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। देखिए साहब, मैं कल चेयरमैन साहब के पास मिलने गया, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब मेरे को बोले चेयरमैन को मैं बोल दिया हूँ आप जाके उनसे मिलो जी। तो मैं उनको मिलने को बोर्ड को आया तो बोर्ड में नहीं थे, तो मैं उनकी होटल को गया। जाते होटल में मैं हमारे मजीद दूसरे कुलीग्स बैठे हुए थे, बैठे तो उनके साथ बातें कर लेते। बैठा मैं, बैठने के बाद इन्होंने में जस्ट 2-4-5 मिनट में आ गए। आके साहब आते क्यों बैठा तू यहाँ, किससे पूछ के बैठा यहाँ? माँ क्या लड़े तू मेरे होटल में बैठ के मेरे से रिकमेंड करा था उनके इनके से होम मिनिस्टर कौन, सीएम कौन, उनसे मेरे को धमकियां देने लगा था। और तू जो है यहाँ बैठा के को गल्ला पकड़ के साहब मेरे को गल्ला पकड़ के खींच के मारना चालू करे। और ये मैं नहीं, पूरे उनके होटल के पूरे एम्प्लॉइज देखे, मेरे और मजीद कुलीग्स देखे, गिरा दे के मेरा मोबाइल गिर गया, मैं गिर गया। गिराने के बाद में उठ के मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, तो फिर बाहर से फिर पकड़ के लाके फिर मारा। तो साहब ये मेरे साथ ही नहीं, इससे पहले महबूब नगर के एक कोई लीडर है, उनको भी लाके गिरा के मारा हूँ। तो इस तरीके से हमारे एम्प्लॉइज को रोज गाली गलौज, माँ की बहन की जितने गालियां आ सकते पूरे गालियां देता सब। और यकीन मानेंगे ये आदमी ये चेयरमैन के काबिल नहीं है, और इन्हें जो है कौम के वास्ते तबाह करने वाला, कौम को तबाह करने वाला आदमी है। और मेरे से गलती ये हुई बोल के बोल रहा हूँ, मैं रिवीजन लेटर दिया, खाली मैं गवर्नमेंट को लेटर दिया, तो गवर्नमेंट को लेटर देने वाला तो कौन है? गवर्नमेंट को नहीं, सब अपनी से बोल लेता। तो हमारी एम्प्लॉइज की कोई खतर नहीं है। हमारे एम्प्लॉइज को तो झाड़ू बना के और गुलाम बना के रखे। और मैं जबकि यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे को जो है ये इस किस्म की हरकत कर सकता हूँ, तो मेरे एम्प्लॉइज के साथ क्या क्या नहीं हो रहा। और कोई भी उनके पास जितने उनके पीए, उनके पास जितने भी लोग हैं, उनको अरे तूरे माँ की जितने गालियां आ सकते पूरे गालियां डेली देता। और ये किसी से तुम एक खुफिया अंदाज से जाके मालूम करो, देखो, बैठ के देखो, अगर जबान से अच्छी बात निकली तो जब मेरे को बोलो, क्योंकि गाली गलौज के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती, तालीम नहीं है, तरबियत नहीं है, अखलाक नहीं है, किरदार नहीं है। ऐसे आदमी को हमारे ऊपर मुसलत करे और पूरी कौम के ऊपर मुसलत करे। मैं एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा हूँ, तो कितना दिल जल के बोल रहा हूँ। मैं कल से रो रहा हूँ, मेरे को हाथ पहली मरतबा, मेरी 33 ईयर्स की मेरी सर्विस है, कोई किसी में मेरे को कोई आज तक कोई उल्टा सीधा नहीं बोले। और इन्हें आते अम्मा बैठ के गालियां दे के मेरे को मारता साहब ने। इसके ऊपर जितनी कानूनी कार्रवाई जितनी करना है कर सकते साहब, आप जितनी कानूनी कार्रवाई करो। और इसके ऊपर जो है ना, और पैसे वाला बहुत है, मेरे को बोलता तू तू मेरे को जानता, मैं नेशनल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल के लोगों को उठा सकता हूँ, मैं बिठा सकता हूँ, मैं कुछ भी करा सकता हूँ।
तू मेरे को पहचानता नहीं, तू मेरी इंपॉर्टेंस जानता नहीं, तुम समझे। और ये गलत नहीं सब, और ये सीसी कैमरा में उनके चेक करो अभी, अगर गलत निकला तो सब मेरे परीक्षण लियो, वरना उसके परीक्षण लेना जरूरी है साहब। मैं गवर्नमेंट को, मैं सीएम साहब से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, सीएम साहब और हमारे केटीआर साहब, क्योंकि हुकूमत जो है ये चलाना है इनको, तो ये जो है ऐसे लोगों के पास कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है साहब। नहीं तो माइनॉरिटी का जो मसला है हमारे वक्फ बोर्ड से चालू होता, गवर्नमेंट बदनाम होती। मैं सीएम साहब से और केटीआर साहब से, मैडम से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को हमारे मुस्लिम लीडर मत बना। जी साहब, आपका डिजिग्नेशन? मैं इंस्पेक्टर ऑडिटर आदिलाबाद। और साहब मैं जो है मैं गवर्नमेंट को एक लेटर दिया था, रिवीजन लेटर, वो क्यों दिए हमारे को बगैर बोले के, बल्कि उसमें सस्पेंड करें, वही केस में वो जाके मिलना चाह रहा था। मिलना चाहती, मार देना कोई कानून में है क्या बताइए साहब, अगर कोई कानून में है तो बताइए, और क्या एक्शन लेना लीजिए साहब। और मुझे ये डर भी है कि मेरे को सस्पेंड नहीं, डिसमिस भी करने की प्रैक्टिस करेंगे उन्हें, और मेरे को मर्डर कराने की भी धमकी दे दिया उन्हें। तो वो आप जरा जो है इस पे मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा साहब, ये मैं जितने बातें बोला गलत नहीं है, आप इंक्वायरी करा लीजिए, हमारे अटेंडेंट से लेके हमारे पूरे ऑफिसर्स तक, उनको अलग अलग अंदाज से बुला के पूछिए। एक भी एम्प्लॉय अगर बोल दिया कि ये आदमी अच्छा है बोल के बोल दिया तो सब उस पर मेरे ऊपर एक्शन लीजिए। जी, आपका पूरा नाम सर? सैयद इब्राहिम मेरा नाम है सर। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक बात यह है साहब कि मैं जो है मेरा परफॉर्मेंस, मैं 33 ईयर्स मैं पूरी सर्विस करा साहब। आदिलाबाद मेरे को 9 ईयर्स हुआ साहब आदिलाबाद डालने से। वहाँ जाने के बाद मैं लैंड एक्विजिशन का अमाउंट, रेंट और वक्फ फंड मिला के सब 4 करोड़ रुपीस में कलेक्शन करा, जो 25 साल में का ये कलेक्शन नहीं हुआ। 25 साल 30 साल हो गए, उसमें अभी तक इतना कलेक्शन नहीं हुआ। मैं 4 साल में 5 साल में करके बता मेरा परफॉर्मेंस। और एक बात साहब, मैं 73 एकर्स लैंड मैं एक्वायर, इलीगल इंक्रोचमेंट था, मैं उसको अपना पोजीशन में लेके मुतवल्ली के कस्टडी में भी बोर्ड के ऑर्डर पे वो भी दिया। वो 73 एकर्स लैंड में मैं कलेक्शन करा, और सब 10 मकान जो डिमोलिशन करा के बोर्ड को वो भी पोजीशन दिला सब। मेरे को अवार्ड, वहाँ की कलेक्टर साहब मेरे को, मिनिस्टर साहब, जजेस मिला के मेरे को जो है ना 2 अवार्ड, 2-3 हर 2 साल के बाद 2 अवार्ड दिए साहब। 2 अवार्ड भी लेने के बाद, मेरा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रखने के बाद मेरे को जो है ये इस किस्म की हरकत हो रही, तो साहब इंसान कैसा रहेगा जरा। मुबारक रिश्ते, रिश्ता आपका, कोशिश हमारी। मुबारक रिश्ते ने हजारों रिश्तों को अंजाम दिया है। डॉक्टर, इंजीनियर, NRI और म्यारी रिश्तों के लिए राब्ता करिए। मुबारक रिश्ते, टोली चौकी, गहना ब्राइडल स्टोर के ऊपर। फोन 8121 100 900।